जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो अंधे, गूंगे और बहरे बन जाओ। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। एक बार एक बच्चा समुद्र के किनारे टहल रहा था और वो टहलते टहलते समुद्र के एकदम पास आ गया। समुद्र के जब वो पास आ गया तो अचानक से समुद्र में जो है तेज की लहर आती है और वो तेज लहर बच्चे से टकराती है और बच्चा उस तेज लहर से टकराकर समुद्र में गिर पड़ता है। तो बच्चे को समुद्र की इस हरकत से बहुत ही गुस्सा आता है और वो समुद्र की रेत पर लिख देता है, समुद्र तुम बहुत ही निर्दयी हो। और उसी समुद्र में दूसरी ओर एक मछुआरा जो है समुद्र से बहुत सी मछलियां पकड़ता है और वो इससे खुश होकर उसी रेत पर लिखता है कि समुद्र तुम मेरे पालनहार हो, तुम मुझे कभी भी भूखा नहीं रहने देते हो। और उसी समुद्र के एक किनारे बहुत दूर एक युवक समुद्र में खेल रहा होता है और समुद्र में खेलते खेलते उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ वहाँ पर आती है और बहुत दुखी होकर उस रेत पर लिखती है कि तुम मेरे बेटे के हत्यारे हो। और उसी समुद्र में एक किनारे एक लड़का दिन भर सीप ढूंढ रहा था। दिन में उसे सीप नहीं मिला और जब शाम ढलने को आई तो उसे एक सीप मिलता है और जिसमें मोतियां भरी रहती हैं। वो लड़का बहुत ही खुश होता है और वो लड़का खुश होकर उसी रेत पर लिखता है कि समुद्र बहुत दानी है। और अचानक एक तेज लहर आती है और जितना भी कुछ लिखा रहता है सारे लिखे हुए को वो मिटाकर चली जाती है। वो लहर सारे लोगों के अच्छी और बुरी बातों को वापस उसी समुद्र में अपने साथ लहर के साथ वापस समुद्र में चली जाती है। तो देखिए, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लोगों की बातों का समुद्र को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। समुद्र को ये फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की उसके बारे में क्या राय है। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो अपनी लहरों के साथ हमेशा ही मस्त रहता है। तो इस जीवन में हमें भी समुद्र की तरह विशाल बनना चाहिए। कभी भी किसी की फिजूल बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। हमें अपने फैसले, खुशियां, शौर्य, पराक्रम, शांति समुद्र की ही तरह अपने हिसाब से तय करनी चाहिए। लोगों का क्या है, लोगों की बातें तो उनकी परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती हैं। आप दुनिया में भले ही कुछ अच्छा करें, लेकिन ये दुनिया आपके बारे में बातें बनाना कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए आपको अपनी जिंदगी के फैसले अपनी समझदारी से लेने होंगे, क्योंकि आपका साथ कोई नहीं देगा, राय लोग जरूर आपको देंगे। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी बदनामी हो और लोगों को आपकी बुराई करने का मौका मिले। बुराई तो लोग करते ही हैं, लेकिन अगर आप खुद से आपको पता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं इसकी बिल्कुल परवाह मत करिए। अच्छे बनिए और अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू कीजिए। लोग आपके बारे में गलत बातें बनाएं या कुछ और कहें, उससे आप ज्यादा मतलब बिल्कुल ना रखें। देखिए, हर गली में ऐसे कुत्ते होते ही हैं जो अक्सर भौंकते रहते हैं, मगर उनके भौंकने का असर किसी पर भी नहीं पड़ता। इसी तरह कुछ लोग आपके आसपास भी जरूर होंगे। तो ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर करिए और हाथी की तरह मस्त चाल आगे बढ़ते रहिए। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हाथी चला जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो इसी तरह ना हमारे आसपास के कुछ लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ता देख नहीं पाते हैं और वो हमारी टांग को पकड़ के पीछे खींचना चाहते हैं कि ये इंसान कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे कुछ अच्छा कर रहा है, और वो हमारा कुछ अच्छा करना देख नहीं पाते हैं और इधर उधर जो है हम लोगों की चुगली और बुराइयां ये सब करते रहते हैं कि वो तो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रही है। तो ऐसे लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं,
इसको आपसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। तो अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप अपने काम को करिए और लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। देखिए कितने लोगों के सपने तो इसी चक्कर में रह जाते हैं, टूट जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या कह रहे हैं। तो देखिए जो लोग कुछ कहेंगे वो हमारा कुछ करने नहीं आएंगे, इसलिए जो लोग जो कुछ कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। और मैं फिर से वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहें आपके जैसा, अपनी मेहनत और सच्ची लगन के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।